अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग को जब लैंज़ेन ने देखा कि विंग के रास्ते में खड़ा है, तब लैंज़ेन ने अपने माइंड में कहा क्या ये भूत है, क्योंकि विंग का जो जुड़वा भाई है आशियन, उसको उसने देखा था जो कि मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ा था। अब वही विंग यहाँ पर कैसे आ सकता है? अब उसको तो नहीं पता था कि वो दोनों जुड़वा है। लैंज़ेन ने सिचेन से कहा कि आप रुकिए, मैं ज़रा आता हूँ। और फिर ये बोलकर वो चला गया विंग के पास। विंग जो कि था वो एक शॉप से बाहर आया था, उसके हाथ में एक ड्रिंक था और वो पी रहा था, क्योंकि वो बहुत हाँफ गया था और उसे प्यास लगी थी, क्योंकि वो दौड़कर भाग कर आया है इसीलिए। वो पीते पीते रास्ते को देख रहा था, तभी वहाँ पर लैंज़ेन उसके पास आ गया। उसने कहा बहुत प्यास लगी है क्या? विंग ने कहा हाँ बहुत प्यास लगी है, क्योंकि बहुत भाग रहा था। लैंज़ेन ने कहा अच्छा तुम भाग रहे थे, क्यों क्यों भाग रहे थे तुम, किससे बच रहे थे? फिर विंग ने कहा अब वो मैं फिर विंग रुक गया। उसने कहा ये तो, फिर उसने उसकी तरफ देखा जहाँ पर लैंज़ेन था और वो लैंज़ेन उसे देख रहा था। लैंज़ेन ने कहा बताओ। विंग ने कहा लैंज़ेन तुम आ गए, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था। लैंज़ेन ने कहा मेरे लिए? तुम वेट कर रहे थे? हाँ विंग, तुम शायद भूल रहे हो कि कुछ दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि हम यहीं पर ही मिलेंगे दोबारा से, और तुम्हारा कोई आता पता नहीं था। विंग ने कहा लैंज़ेन मेरी पूरी बात सुनो, क्या हुआ है? लैंज़ेन ने गुस्सा होते हुए कहा मुझे नहीं सुनना है। विंग ने लैंज़ेन की तरफ देखा, लैंज़ेन दूसरी तरफ घूम गया। विंग ने कहा लैंज़ेन सुनो ना, दरअसल बात ऐसी है। फिर उसने सब कुछ बोल दिया। लैंज़ेन को सब कुछ समझ आया और फिर वो समझा। उसके बाद उसने विंग की तरफ मुड़ा। विंग की आंखों में आंसू थे। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो ना, मैं सच कह रहा हूँ। लैंज़ेन ने विंग के फेस को पकड़ा और उसकी आंसुओं को पोंछते हुए कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो। मुझे लगा कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लैंज़ेन तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं था इसीलिए ऐसा हुआ, नहीं तो मैं तुम्हें बता देता। लैंज़ेन ने कहा अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर आया था, पता है कितने मुश्किल से निकला मैं घर से। लैंज़ेन तुम कहाँ गए थे? लैंज़ेन ने कहा मेरी गगा की शादी है तो मैं शॉपिंग करने के लिए गया था। तुम एक मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ, विंग ने कहा ओके। फिर लैंज़ेन जो कि था वो चला गया गाड़ी के पास। उसके बाद उसने अपनी गगा से कहा गगा अब घर चले जाइए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। सिचेन ने कहा लैंज़ेन ज़रूरी काम है मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ चलो घर। लैंज़ेन ने कहा गगा मुझे ज़रूरी काम है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप चले जाइए ठीक है। उसने कहा लेकिन फिर सिचेन ने देखा कि मिंगयाओ के साथ अब लैंज़ेन नहीं बैठेगा, मतलब सामने के सीट में अब सिचेन बैठकर ड्राइव करेगा तो वो मिंगयाओ के साथ बात भी कर सकता है, शायद वो कुछ बता सके उसे। फिर उसने कहा ओके 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 तुम जाओ अपना अपना ज़रूरी काम करो, ओके मैं जाऊँगा ना ड्राइव करके। और फिर ये बोल कर वो पीछे की सीट से बाहर आया और उसने ड्राइविंग सीट को कब्जा कर लिया और फिर वहाँ पर बैठ गया। उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। उसने कहा बाय बाय, और फिर ये बोल कर वो गाड़ी को लेकर निकल गया। लैंज़ेन ने कहा बाय बाय। लैंज़ेन विंग के पास आ गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा चलो। विंग ने कहा कहाँ जाएंगे हम? लैंज़ेन ने कहा यहाँ पर बात करना बहुत मुश्किल है, क्यों ना हम कहीं पार्क में जाए, पास में एक पार्क है मेडिकल कॉलेज के पास। विंग ने कहा ओके चलो, और फिर वो चला गया मेडिकल कॉलेज के पास पार्क में। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। इधर जो सिचेन था ना वो ड्राइव कर रहा था। उसने कहा मिंगयाओ। मिंगयाओ ने कहा बोलो। सिचेन ने कहा कितना सुहाना दिन है ना, सुहाना मौसम है ना। मिंगयाओ ने कहा हाँ सही कहा। फिर सिचेन ने कहा तुम्हें कैसा लग रहा है? मिंगयाओ ने कहा मुझे अच्छा लग रहा है। सिचेन ने कहा वो दरअसल मुझे ना वो मैं कह रहा था कि क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे साथ लैंज़ेन की शादी हो जाए? मिंगयाओ ने कहा आंटी ने जिसके साथ मेरी शादी फिक्स किया है मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी मॉम डैड जिसके साथ बोलेंगे शादी करने के लिए मैं उसे ही करूँगा। सिचेन ने कहा इसका मतलब? उसने अपने माइंड में कहा लगता है इनका शादी कोई नहीं रोक सकता है, मैं भी नहीं। सिचेन अपने माइंड में बोल रहा था। मिंगयाओ ने कहा कुछ कहना है आपको मुझसे?
सिचेन ने कहा, हाँ मुझे कहना है, बहुत ज़रूरी बात जो मैं कब से कहना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं मैं कैसे कहूँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मिंग ने कहा, वैसे लैंज़न बहुत अच्छा है, मुझे वो बहुत पसंद है। वो कितना अच्छा है ना, उसका दिल कितना साफ़ है। सिचेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जब मिंग ने लैंज़न की तारीफ़ किया, और वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था जब जब मिंग बोल रहा था कि लैंज़न कितना अच्छा है, वो मेरा कितना केयर करता है, वो कितना अच्छा है, उसका दिल कितना साफ़ है। और सिचेन तो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। इधर जो आशियन था वो उसके लिए वेट कर रहा था, हमारे वांग जी के लिए। थोड़ी देर बाद वांग जी वहाँ पर आता है। आशियन ने हांग वनजुन को हग कर लिया। हांग वनजुन ने कहा, आशियन तो मेरे लिए वेट कर रहे थे ना, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। आशियन ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। हांग वनजुन ने कहा, नहीं आशियन, मैंने कहा था ना मैं आऊँगा, बस मम्मी से बात करने में थोड़ा टाइम लग गया। आशियन ने कहा, ओके। फिर हांग वनजुन ने कहा, क्या हम यहीं पर ही बात करेंगे या फिर कहीं चले? आशियन ने कहा, यहाँ पर सामने एक पार्क है, क्या हम वहाँ पर चले? हांग वनजुन ने कहा, वही पार्क जहाँ पर हम मैं तुम्हें। आशियन ने अपनी सिर को हाँ में हिलाया। फिर हांग वनजुन ने कहा, तब फिर चलते हैं। उसने आशियन के हाथ को पकड़ा और फिर वो दोनों पार्क के अंदर चले गए। इधर जो विंग और लैंज़न था वो दोनों बैठे हुए थे। वो दोनों घास पे बैठे हुए थे और एक पेड़ के पास वो दोनों बैठे हुए थे। और जो हमारा विंग था वो लैंज़न के शोल्डर के ऊपर अपने हेड को रखा था और लैंज़न ने उसके हाथ को पकड़ के रखा था और वो दोनों बातें कर रहे थे। लैंज़न बार बार विंग के हाथ को पकड़कर किस भी कर रहा था, जिससे विंग बहुत ब्लश कर रहा था। उसने कहा, विंग आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग शर्मा रहा था बहुत ज़्यादा। इधर जो हमारा हांग वनजुन है वो आशियन को लेकर अंदर आ गया और फिर वो दोनों बेंच पर बैठ गए। वो लोग बेंच पर बैठे और उनके पीछे थोड़ी ही दूर में वहाँ पर विंग और लैंज़न बैठे हुए थे, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा और वो दोनों भी बात करने लग गए। हांग वनजुन भी आशियन से बात कर रहा था और आशियन भी हांग वनजुन से बात कर रहा था। बट हांग वनजुन हैरान था क्योंकि आशियन बिल्कुल बच्चे जैसा है। उसके साथ बात करके उसे पता चला कि आशियन का दिल बिल्कुल एक बच्चे का है। वो कार्टून के बारे में बात कर रहा था। तुम्हें पता है ये वाला कार्टून मैंने कल देखा, वो कितना फ़नी था। जो हांग वनजुन था उसे बहुत अजीब लग रहा था। फिर आशियान ने कहा, तुम्हें पता है मैंने एक ड्रामा देखा जो कि एक घोस्ट का था, और पता है वो घोस्ट कितना ज़्यादा क्यूट था और वो कितना फ़नी भी था। और वो जो मेल एक्टर था ना, जो घोस्ट था, वो ना फीमेल एक्टर जो कि एक ह्यूमन थी उसे किस कर लेता है। पता है उसका फेस देखने लायक था। ये सुनकर हांग वनजुन के और पसीने छूटने लगे। इधर जो हमारा आशियन था वो एक के बाद एक रोमांटिक सीन एक्सप्लेन कर रहा था, जिसकी वजह से हमारे हांग वनजुन जो कि था उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। आशियन से बात कर कर हांग वनजुन को इतना पता लग गया था कि आशियन बिल्कुल बच्चे की तरह है। और दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि लैंज़न के साथ बात कर रहा था। इधर जो विंग था उसने कहा, कितनी गर्मी है ना, मुझे बहुत प्यास लग रही है फिर से। लैंज़न ने कहा, प्यास लग रही है? विंग ने कहा, हाँ, गला सूख गया मेरा। लैंज़न ने कहा, आइसक्रीम खाओगे? फिर विंग ने कहा, आइसक्रीम? लैंज़न ने कहा, हाँ आइसक्रीम। क्या मैं लेकर आऊँ? तुम मेरे लिए वेट करोगे? विंग ने कहा, ओके, अब मेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर लेकर आना, ठीक है? लैंज़न ने कहा, ओके, चॉकलेट फ्लेवर। और फिर ये बोलकर वो चला गया आइसक्रीम लेने के लिए। इधर जो हांग वनजुन था उसने कहा, हाँ आशियन, मेरी बात सुनो। आशियन रुक गया। उसने कहा, क्या हुआ, आगे भी सुनो ना, क्या हुआ ड्रामा में? फिर हांग वनजुन ने कहा, हाँ वो तो मैं सुनूंगा, लेकिन तुम कुछ खाओगे नहीं? फिर आशियन ने कहा, नहीं मुझे तो भूख नहीं लगी है। फिर हांग वनजुन ने कहा, नहीं नहीं, कुछ कॉफ़ी या फिर आइसक्रीम या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कुछ और। फिर आशिया ने कहा, नहीं मुझे ये सब नहीं खाना है, तुम एक काम करो, तो मेरे लिए कॉटन कैंडी लेकर आओ। फिर हांग वनजुन ने कहा, कॉटन कैंडी? कॉटन कैंडी क्यों? अब तुम्हें आइसक्रीम नहीं खाना? अब मैं आइसक्रीम लाता हूँ ना, इतना गर्मी लग रही है। आशिया ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है, तो मेरे लिए कॉटन कैंडी लेकर आओ। फिर उसने कहा, ओके, और फिर वो चला गया। आशियान वहाँ पर बैठा हुआ था और इधर हांग वनजुन जो कि था वो कॉटन कैंडी लेने के लिए चला गया था। इधर जो हमारा लैंज़न था वो आइसक्रीम लेकर आ रहा था। फिर उसने हांग वनजुन को देखते हुए कहा, हे वांग जी, तुम यहाँ पर? फिर वांग जी ने कहा, आह यार, मेरा दिमाग ख़राब हो गया आज।
फिर लैनजन ने कहा क्या हुआ है वांग जी? वांग जी ने कहा उसको लेकर आया हो पार्क में और पता है वो मुझे ड्रामा एक्सप्लेन करके सुना रही है। ये सुनकर लैनजन ने हंसते हुए कहा क्या? लगता है उसे ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद है ना? फिर वांग जी ने कहा तुम? फिर लैनजन ने कहा मेरा भी यहीं पर ही है। वांग जी ने कहा आइसक्रीम? फिर लैनजन ने कहा हाँ, उसने कहा कि उसे आइसक्रीम खानी है। हांग वन जुन ने कहा ओह अच्छा, तो फिर तुम जाओ। वो चला गया आइसक्रीम लेकर। हांग वन जुन कॉटन कैंडी लेने के लिए चला गया दुकान पर। जब लैनजन आइसक्रीम को लेकर वहाँ पर आ रहा था तब उसने देखा कि विंग बेंच पर बैठा हुआ है। उसने कहा ये यहाँ पर, और उसने अच्छे से देखा। असल में वो आशियान था, वो विंग नहीं था। और आशियान और विंग दोनों ट्विंस हैं, इसीलिए वो दोनों जो भी पहनते हैं ना बिल्कुल सेम पहनते हैं, मतलब सेम कलर की चीज़ पहनते हैं। तो वो दोनों आज भी सेम कलर के कपड़े पहन के आए थे। फिर हमारा लैनजन ने कहा क्या बात है, ये तो वहाँ पर था ना, ये बेंच पर कब आ गया? फिर वो उसके पास गया। उसने कहा हे तुम यहाँ पर कब आ गए? आशियान ने कहा तुम आ गए इतनी जल्दी? तुम तभी गए ना? फिर लैनजन ने कहा इतनी जल्दी नहीं, वहाँ पर भीड़ नहीं था। वैसे ये लो आइसक्रीम। फिर इधर आशियान ने कहा आइसक्रीम क्यों? मैंने कहा ना मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है। लैनजन वहाँ पर बैठ गया। उसने कहा क्या बात है, तुमने तो खुद कहा मुझे आइसक्रीम लाने के लिए, तुम्हारा गला सूख रहा है। फिर आशियान ने कहा नहीं, मैंने कहा था मेरे लिए कॉटन कैंडी लेकर आओ और तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आ गए हो। फिर इधर लैनजन ने कहा ओफ तुमने खुद कहा, अब तुम खुद भूल रहे हो। आशियान ने कहा नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है। लैनजन ने कहा देखो मेरी बात सुनो, अभी ना फिर से जाऊंगा ना मेरे पैर में दर्द होंगे, प्लीज़ इसे खा लो बेबी। बेबी सुनकर आशियान चौंक गया। उसने कहा बेबी। और फिर लैनजन ने कहा क्या हुआ हनी बेबी, इसे खा लो ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से कॉटन कैंडी खिला दूँगा किसी और दिन, ठीक है। और ये तो तुम्हारा फेवरेट है ना चॉकलेट फ्लेवर, हाँ लो ना बेबी, क्यों ऐसा कर रहे हो? इतना प्यार से जब लैनजन ने बोला तब आशियान ने कहा तुम्हें कैसे पता कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है? फिर लैनजन ने कहा तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? आशियान ने कहा नहीं तो। फिर लैनजन ने अपने माइंड में कहा इसने तो खुद ही कहा था ना मुझे थोड़ी देर पहले कि इसे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। फिर आशियान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आइसक्रीम खा लूँगा। और फिर ये बोलकर उसने आइसक्रीम को ले लिया और फिर खाना स्टार्ट किया। आशियान ने खाते हुए लैनजन से कहा वैसे तुमने कपड़े कब चेंज किया? जो लैनजन था ये तो सुनकर हैरान था, कपड़े चेंज? फिर इधर जो लैनजन था उसने कहा लगता है इसका दिमाग ख़राब हो गया है। उसने कहा सुनो चलो तो उधर घूम के आते हैं, जाओगे? आशियान ने कहा उधर। फिर लैनजन ने कहा हाँ उधर चलो। और फिर लैनजन ने आशियान के हाथ को पकड़ा और फिर उसने कहा चलो तुम आइसक्रीम खाओ, मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ के ले जा रहा हूँ, ठीक है? आशियान ने कहा हाँ ओके। और फिर वो दोनों चले गए उधर साइड घूमने के लिए। इधर जो हांग वन जुन था वो कॉटन कैंडी लेकर आ रहा था। जब वो बेंच के पास आया उसने देखा कि वहाँ पर आशियान नहीं है। उसने कहा आशियान तुम कहाँ चले गए? आशियान, लेकिन वहाँ पर आशियान नहीं था। उसने कहा ये कहाँ चला गया, ये तो यहीं पर ही था ना। और फिर वो ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसने विंग को देखा जो कि पीछे की साइड पेड़ के पास बैठा हुआ था। उसने कहा तुम यहाँ पर? विंग हांग वन जुन को देखते हुए कहा इतना लेट क्यों किया, तुम कब गए हो? फिर हांग वन जुन ने कहा ओह अच्छा, तो तुम्हें बोर लग रहा था इसलिए तुम यहाँ पर आ गए? विंग ने कहा क्या बकवास कर रहे हो, मैं कब से बैठा हूँ यहाँ पर। हांग वन जुन ने कहा ये लो तुम्हारा कॉटन कैंडी। और फिर ये बोलकर वो बढ़ाने लगता है। विंग ने कहा कॉटन कैंडी, लेकिन मैंने कब बोला मुझे कॉटन कैंडी चाहिए? हांग वन जुन ने कहा तुमने तो खुद बोला तुम्हें कॉटन कैंडी खानी है। विंग ने कहा लेकिन मैंने तो बोला कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, मेरा गला सूख रहा है, मुझे गर्मी लग रही है, तुम क्या मुझे बच्चे समझते हो कि मैं कॉटन कैंडी खाऊंगा? फिर हांग वन जुन ने कहा मुझे लगा कि तुमने कॉटन कैंडी बोला, तुमने तो कॉटन कैंडी बोला था ना। विंग ने कहा नहीं मैंने आइसक्रीम बोला था, चलो आइसक्रीम खरीदते हैं, मुझे नहीं खाना कॉटन कैंडी। मुझे प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, तुम कम से कम एक कोल्ड ड्रिंक तो ला सकते थे ना। हांग वन जुन ने कहा ओह आई एम सॉरी। विंग ने कहा चलो चलते हैं। उसने हांग वन जुन के हाथ को पकड़ लिया। उसने खींचते हुए कहा मेरा गला सूख रहा है, जल्दी चलो। और फिर ये बोलकर उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। वांग जी ने कहा हाँ चलते हैं। फिर उसने देखा कि आशियान का बिहेवियर कुछ अलग टाइप का लग रहा है, क्योंकि विंग और आशियान ट्विंस है तो क्या हुआ, लेकिन उनका बिहेवियर अलग है। उसने देखा कि जो आशियान था, मतलब जिसको वो आशियान समझ रहा था, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है चुपचाप। फिर हांग वन जुन ने कहा वो ड्रामा उसके बाद तुम नहीं बोलोगे? विंग ने कहा कौन सा ड्रामा? देखो ये सब बकवास करने का वक्त नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। हांग वन जुन ने कहा भूख लगी है?
फिर विंग ने कहा तुम इतने शांत क्यों हो, तुम एक बार भी मुझे बेबी नहीं बोला, जानू नहीं बोला, क्या बात है, क्या बात है हनी। जानू कहीं तुम मुझसे बोर तो नहीं हो रहे हो ना। हांगवान जुन ने कहा नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा तुमसे, मैं तुमसे कैसे बोल सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। विंग ने कहा ओह तुम कितने स्वीट हो, ये बोलकर उसने उसके गालों को पिंच किया। आशियान कभी भी हांगवान जुन के साथ ऐसा नहीं करता है, पहली बार किया, इसीलिए हांगवान जुन को शर्म आ गया और उसके कान रेड हो गया। फिर विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा चलो कहीं खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तुम्हें नहीं लगी भूख? हांगवान जुन ने कहा ओके चलते हैं, और फिर ये बोलकर वो उसे लेकर चला गया। इधर जो आशियान था वो एक तितली को देख रहा था। फिर लैंजन ने कहा तुम कितनी बार देख चुकी हो और कितनी बार देखोगे तुम उस तितली को। फिर आशियान ने कहा देखो ये कितना प्यारा है ना, देखो कितना प्यारा है ये। फिर लैंजन ने कहा तुम इसे मुझे 22 बार बोल चुके हो, अब चलो यहाँ से, शाम हो रही है, घर नहीं जाना है। आशियान ने कहा अरे मैं तो भूल ही गया, घर जाना है, नहीं तो मॉम डैड। फिर लैंजन ने कहा नहीं तो मॉम डैड तुम्हें फिर से पीटेंगे। फिर आशियान ने कहा हाँ सही कहा, मैंने तुम्हें बताया ना। फिर लैंजन ने कहा हाँ ठीक है अब मत बताओ चलो। और फिर ये बोलकर उसने आशियान के हाथ को पकड़ लिया और फिर जाने लगता है। वो बाहर आता है तभी आशियान ने उसके हाथ को छोड़ दिया। लैंजन ने कहा क्या हुआ, हाथ क्यों छोड़ दिया? आशियान ने कहा नहीं ये रास्ता है ना, सड़क है, अगर हम सड़क पर हाथ पकड़ के चलेंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे। लैंजन ने कहा अरे वाह, उस दिन तो बड़ा हाथ पे हाथ डाल के चल रहे थे, आज क्या हो गया? आशियान ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, लोग गलत बोलेंगे। लैंजन ने कहा ठीक है चलो, वैसे हम डिनर करेंगे उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा, ओके। आशियान ने कहा ओके, और ये बोलकर वो चला गया। वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और वो दोनों खाना का ऑर्डर करते हैं। वो लोग खाना खा रहे थे। लैंजन ने नोटिस किया कि विंग कुछ अलग लग रहा है। विंग कुछ शांत टाइप का है, वो बात भी नहीं कर रहा है और वो थोड़ा सा बच्चे टाइप का बिहेव कर रहा है। लैंजन को थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इधर जो हमारा हांगवन जुन था उसने भी नोटिस किया कि जो हमारा आशियान है वो कुछ अलग टाइप का बिहेव कर रहा है। असल में तो वो आशियान था ही नहीं, वो तो विंग था ना। उसका खाने का स्टाइल बिल्कुल अलग है, वो कितना चंचल है, अब वो इधर उधर जा रहा है, घूम रहा है, बोल रहा है, मतलब उतना शांत नहीं है। जो आशियान इतना शांत था वो इतना कैसे बदल गया। लेकिन हांगवन जुन को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। इधर जो हमारा विंग था उसने कहा, मतलब उसने हांगवन जुन को कहा हे सुनो ना, मैंने तुम्हारा नंबर तो ले लिया है, मैं तुम्हें रात को कॉल करूँगा ठीक है। हांगवन जुन ने कहा हाँ ओके। इधर लैंजन ने आशियान से कहा सुनो जो नंबर तुम्हें दिया मैंने। फिर आशियान ने कहा हाँ क्या? फिर लैंजन ने कहा तुम मुझे कॉल कर सकते हो। आशियान ने कहा हाँ वो तो मैं करूँगा, रात को जाकर मैं मेरे भाई से बात भी करूँगा और तुम्हारी भी बात करवाऊँगा ठीक है। फिर लैंजन ने कहा ओके। वो लोग ना बिछड़ने से पहले ही एक दूसरे के पास से नंबर ले चुके थे, मतलब कि हमारा जो लैंजन था उसने विंग के पास से नंबर लिया था और जो हांगवन जुन था वो आशियान के पास से नंबर लिया था। लेकिन उसके बाद वो लोग अलग हो गए, मतलब लैंजन के साथ चला गया आशियान और हांगवन जुन के साथ गया हमारा विंग। फिर वो दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद हांगवन जुन ने कहा चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ। फिर विंग ने कहा ओके, और फिर ये बोलकर वो लोग बाहर आ गए रेस्टोरेंट से। फिर वो लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और वांग जी जो कि था उसने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। विंग ने नोटिस किया कि हांगवन जुन जो कि था, मतलब जो उसको वो लैंजन समझ रहा था, लैंजन ने उसके साथ एक बार भी फ्लर्ट नहीं किया, ना ही उसे बेबी बोला, ना ही हनी बोला, ना ही कुछ किया, कुछ भी नहीं। ये देखकर विंग तो पूरा ही हैरान था। वो चुपचाप बस बैठा हुआ था। ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये क्या इतना खरगोश बन गया है, इतना चुप कैसे हो गया है। हांगवन जुन ने भी नोटिस किया कि विंग अभी कार्टून की बात नहीं कर रहा है, मतलब आशियान जो कि हर वक्त कार्टून की बात करता है वो नहीं कर रहा है। वो चुपचाप बैठा हुआ है और वो बार बार अपने फ़ोन को चेक कर रहा है, बार बार सेल्फी क्लिक कर रहा है, इधर उधर फ़ोन को घुमा रहा है, जो कि आशियान बिल्कुल नहीं करता है। हांगवन जुन भी हैरान था इससे। अचानक ही विंग ने देखा कि हांगवन जुन उसे देख रहा है, तभी उसने कहा हे तुमने कपड़े कब चेंज किया? फिर हांगवन जुन ने कहा क्या? विंग ने कहा हाँ तुमने कपड़े कब चेंज किया? हांगवन जुन ने कहा लगता है इसका दिमाग पूरा ही ख़राब हो चुका है। पहले जब इसने मुझे कहा मुझे कॉटन कैंडी खानी है तो मैं वही लेकर आया, और इसने बाद में कहा नहीं मुझे तो आइसक्रीम खाना है। हाँ लगता है इसका दिमाग पूरा ख़राब हो गया है। फिर हांगवन जुन ने कहा हाँ चेंज कर लिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए। विंग ने कहा ओह अच्छा, वैसे ठीक है, मैं तुम्हें पूछा नहीं। हाँ, और फिर
वो लोग घर के पास आ गए। उसके बाद हांगन जून ने कहा आ गए हैं। इधर हमारी विंग ने देखा कि जो लैनजन था उसे ज़रा सा भी कुछ नहीं कहा, बाय भी नहीं बोल रहा है। विंग ने भी गुस्सा किया। उसने कहा मैं भी जा रहा हूँ, किस भी नहीं किया। और फिर ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर आ गया। उसके बाद उसने कहा बाय बाय, और फिर ये बोलकर वो घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक और गाड़ी आती है और तब खिड़की से विंग झाँक कर देखता है। उसने कहा लगता है आशियान आया है। आशियान जो कि था वो गाड़ी से उतरता है। उसके बाद उसने कहा बाय बाय। और फिर लैनजन ने अपने माइंड में कहा क्या बात है, आज इतनी जल्दी चला गया, मुझे किस भी तो करने नहीं दिया। ये लगता है इसका मूड आज थोड़ा ख़राब है, कैसे अजीब से बिहेव भी कर रहा था। कोई ज़रूरत नहीं, बाय 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 विंग। उसने दरवाजे को बंद कर लिया। आशियान के हाथ में कॉटन कैंडी था और वो घर के अंदर आ गया और फिर वो चुपचाप रूम में चला गया। फिर इधर जो विंग था उसने कहा आशियान तुम्हारे हाथ में कॉटन कैंडी है। फिर आशा ने कहा हाँ, ये मुझे उसने ख़रीद कर दिया, वांग जी ने। फिर विंग ने कहा हाँ, मेरा दिन तो पूरा बेकार गया आज। आशिया ने कहा क्यों, क्या हुआ है? वैसे मेरा दिन अच्छा था, मैंने उसका नंबर ले लिया है, अब मैं उससे बात भी कर सकता हूँ। विंग ने कहा वो तो मैंने भी लिया है, लेकिन आज वो कुछ अजीब से बिहेव कर रहा था मेरे साथ, जैसे कि वो खरूस है, कोल्ड है। फिर इधर जो आशियान था उसने कहा हाँ सही कहा, आज उसने भी कुछ अजीब तरीके से बिहेव किया, फ्लर्ट कर रहा था मेरे साथ। वो मुझे कभी बेबी सोना जानू नहीं बोलता है, लेकिन वो मुझे बोल रहा था। रिंग ने कहा तुम कितने लकी हो आशियान, और पता है उसने आज मुझे लास्ट में गुड बाय किस भी नहीं किया। हाँ, फिर इधर जो आशियान था उसने कहा मैंने भी नहीं किया, पता है, क्योंकि ना मुझे शर्म आ गई थी जब वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, इसीलिए मैं शर्म के मारे गाड़ी से बाहर आ गया, फिर मैंने उसे बाय बोल दिया। फिर विंग ने कहा हाँ कोई बात नहीं, वैसे अभी मम्मी आएंगी और हमें डांटेंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है रूम में चलो तुमसे बात करनी है। आशियान ने कहा विंग अब क्या होगा? विंग ने कहा मुझे कुछ नहीं पता है। इधर जो मिंग याओ था वो अपने कमरे में आ गया था डिनर करने के बाद सोने के लिए, और सिचैन बार बार उसके कमरे में झांक कर देख रहा था। तभी जो लैनजन था और वांग जी था वो दोनों ही घर के अंदर आते हैं। फिर इधर लैनजन ने कहा हे वांग जी, वो देख गगा क्या कर रहे, झांक रहा है। फिर वांग जी ने कहा हाँ तो। फिर लैनजन ने कहा चलो उसे तो तंग करते हैं। वांग जी ने कहा इतना मत करो यार। लैनजन ने कहा चल ना, कुछ नहीं होता है। फिर वो सिचैन के पीछे गया, उसने कहा सिचैन तुम्हें पता नहीं है गए इतनी रात को दूसरे के कमरे में झांकना अच्छी बात नहीं है। फिर सिचैन ने कहा अंकल मैं वो, और फिर पीछे मुड़ गया। उसने देखा कि वहाँ पर लैनजन था और लैनजन अपनी पेट पकड़कर हंस रहा था। सिचैन को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा लैनजन तुम, और फिर तभी लैनजन ने कहा क्या तुम? इधर जो मेंग्याओ था वो बाहर आते हुए कहा क्या हुआ है? फिर सिचैन ने कहा हाँ कुछ भी तो नहीं हुआ है, हेलो कुछ नहीं हुआ है। फिर लैनजन ने कहा नहीं कुछ हुआ है, पता है गग्गा तुम्हारे कमरे में झांक झांक कर देख रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, आप ऐसे कैसे झांक सकते हो? हाँ बताइए। फिर सिचैन ने कहा अब वो मैं तो मेंग्याओ को मैं तो वो गुड नाइट बोलने आया था। फिर मेंग्याओ ने कहा अब ओके गुड नाइट। फिर सिचैन ने कहा गुड नाइट। मेंग्याओ ने कहा गुड नाइट गगा, और फिर ये बोल कर वो चला गया। सिचैन ने कहा गगा। फिर हमारा लैनजन ने कहा गुड नाइट गगा। फिर लैनजन ने वांग जी से कहा हे वांग जी, मुझे तुझसे बात करनी है, चल रूम में चलते हैं। वांग जी ने कहा ओके चलो, और फिर ये बोलकर वो दोनों चले गए। इधर जो हमारा सिचैन था उसने कहा गगा, क्या मैं इसको गगा लगता हूँ? सिचैन जो कि था वो बस खड़ा हुआ था। सीन कट होती है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जब सिचैन नीचे आता है तब उसे देखा कि मैडम लान मिंग्याओ को संभाल रही है और मिंग्याओ बार बार खांस रहा है, और उसने एक बड़े से चादर को अपनी बॉडी के चारों ओर लपेट के रखा है। तभी मैडम लान ने कहा चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाएगा, ये गारा पी लो। सिचैन ने कहा मिंग्याओ तुम्हें क्या हुआ है, क्या हुआ है मिंग्याओ? मिंग्याओ ने कहा गगा मुझे सर्दी हो गई है, वो खिड़की खुली हुई थी ना, उसे ठंडी हवा आ रही थी और मुझे ठंड लग गई है, मुझे जुकाम हो गया है और बुखार भी। सिचैन ने कहा मॉम डॉक्टर को बुलाया? हाँ, इसको दवाई दिया? ये ठीक तो है ना मॉम? आपने देखा, थर्मामीटर से देखा आपने चेक करके कितना बुखार है? फिर मैडम ला ने कहा हाँ मैंने देखा है, और मैंने डॉक्टर को कॉल किया था, डॉक्टर अभी आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। सिचैन ने कहा तुम चिंता मत करो मिंग्याओ, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? और वो मिंग्याओ के पास बैठ गया, और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।